हेलो गाइस, आज हम ये पिंक वाइट ग्रे ये तीन कलर में ऊन है और एक ये रेड है। रेड को जो है हम ये बीच में लगाएंगे, जो हमने ये हार्ट का डिजाइन डाला हुआ है, ये जो बीच में हार्ट है ये बनाएंगे और बाकी बनाएंगे फिर हम ये पिंक वाली ऊन से ये टिक्की बनाएंगे। इनका हम चाहे तो वो बना सकते हैं पाउच, और नहीं तो फिर हम वो बनाएंगे इसका कोई भी स्वेटर जर्सी ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें टिक्की बना के पाउच ही बनाऊंगी। अभी जो मैं इसमें मैजिक रिंग बनाती हूँ, एक इस तरह का, एक इस अंगली पर लपेट कर एक सिंगल क्रोशिया हम इसमें बना देंगे तो हमारा ये इस तरह से मैजिक रिंग बन जाता है। ये हमारा मैजिक रिंग हो गया। अभी मैं इसमें एक, दो और तीन चैन बनाऊंगी। फिर इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो हमारे ये चैन सहित 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक ये 11। ये हमारे 11 डबल क्रोशिया हो गए। इसको हम जो हमारा ये मैजिक रिंग है इसको हम खींच देंगे, खींच कर से टाइट कर देंगे। इस तरह से टाइट करके हम जो हमारा ये 3 की चैन बनाई थी हमने, इसके ऊपर वाले हिस्से में इसको हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया है। अभी हम इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन छोड़कर दूसरी में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से, ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस जो थर्ड वाली चैन है उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसी के ही अंदर ट्रिपल 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे दो, एक, तीन बल, दो बल लगाएंगे। फिर हम ये हमारे 4 हो गए, 4 के हम 3 करेंगे, 3 के 2, 2 का 1, इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो ये हम इसमें 6 बनाएंगे। ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अभी ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। 6 डबल क्रोशिया हो गया हमारे एक चैन में। फिर हम एक चैन देंगे जो हमारा ये दूसरे वाला है। फिर हमने ये हाफ डबल क्रोशिया से जो ऊपर वाला चैन है इसके अंदर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चैन, एक, 2 चैन, फिर एक और इसी के अंदर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से
ये हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर हम इसमें डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। जो अगली चैन है इसमें हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 2 का 3, इसमें हम 6 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। 2 अभी मैंने फिर से ये इसमें 6 डबल क्रोशिया बना लिए। इसी के अंदर एक और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया डबल। फिर हम एक चैन छोड़ेंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया। फिर एक चैन छोड़कर यहाँ सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये हार्ट बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसमें ऐसे यहाँ पर हम अभी दूसरे वाला कलर अटैच करेंगे। इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा हार्ट का डिजाइन। इस तरह से अभी मैं इसमें ये पिंक वाला अटैच करती हूँ। पिंक वाले को हम यहीं से जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी के अंदर इसको जॉइन करेंगे। यहाँ पे एक हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चैन बना के इसी में ही हम एक यहीं पे ही हाफ क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और इसी के अंदर यहाँ पर डबल क्रोशिया। फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 1 4। फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एक चैन बनाकर फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2।
ये हमारा एक कॉर्नर हो गया है। एक और डबल क्रोशिया, यहाँ पर इसमें हमने जिस तरह से इधर बनाया है, यहाँ पर दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बनाएंगे। सेम दोनों साइड होती हैं, तो हमारी ये टिक्की बनना शुरू हो जाएगी। इधर भी हमने ये 2 और एक ये 3 4 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। हमारा एक कॉर्नर ये, एक यहाँ और एक यहाँ बनेगा। इसमें मैं यहाँ पर एक कॉर्नर बना देती हूँ। इसमें 1 2 3 और एक ये 4। ये हमारा तीसरा कॉर्नर बन गया है। 1 2 3 एक और बनेगा। अभी हम यहाँ पर ये इस तरह से 2 3 और एक ये 4, फिर हमारा ये यहाँ हो गया है। 1 2 3 4 हमारे सारे बन के तैयार हो गए हैं कॉर्नर। अभी मैंने ये कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर चैन बनाई, फिर डबल क्रोशिया बनाई। अभी जो हमारी अगला पैटर्न है, इसमें हमें सब पूरे में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 3 4 5 6 7 ये बीच वाला जो है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर 2 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। जो हमारे कोने वाले हैं, इसी पे ही हमारे ये फंदे बढ़ते हैं। जो हमने पहले 2 बनाए थे, उस पे फिर 2 बनाए, 2 हमने बढ़ा लिए। जो चारों कॉर्नर हैं, सब में 4 4 फंदे बढ़ जाएंगे। चार फंदे हमारे इस कोने पे बढ़े, 4 दूसरे पे, तो 8 हो गए। तीसरे पे 4 बढ़े तो 12 हो गए, फिर हो गए 16। एक ही रो में 16 फंदे बढ़ेंगे। इस तरह हमें इसके ऊपर को 3 रो बनानी है। इसे जितना भी आपको लंबाई चौड़ाई करनी हो, उतने ही रो बनाते रहो। ये फंदे चारों कोने पे बढ़ते रहेंगे। अभी हमारी ये दूसरी रो है। अभी मैं ये इसके ऊपर तीसरी रो बना रही हूँ। तो हमारे हर रो में 16 डबल क्रोशिया बढ़ जाते हैं। जितनी बड़ी भी हमें ये टिक्की बनानी है, उतनी ही हम इसके ऊपर को रो बना देंगे। मैं 4 रो की ये टिक्की बनाई है।
तो ऐसी ही 4 रो की इसको बनाऊंगी। फिर मैं इसको जोड़ना बताऊंगी हमें इसे किस तरह से जोड़ना है। बहुत आसानी से बहुत सुंदर सी बन के तैयार होती है, ये काफ़ी प्यारी लगती है। हमारे हर एक साइड में इक्वल फंदे हैं, जितने इधर हैं इतने ही इधर हैं, क्योंकि हमने ये सब काउंट करने के बाद तब बनाए थे। अगर हमें खाली इसी पे ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, नहीं तो बाकी तो ये बहुत आसानी से बन जाता है काफ़ी। बस खाली एक ही 2 रो पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर तो हम आराम से इसको रिपीट करते हुए चले जाते हैं। अभी यहाँ तक हम जो ये हमारा कॉर्नर है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इसके बीच में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में इसमें हम 3 की चैन बनाते हैं, 2 3 3 चैन बनाकर फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाकर यहीं पे ये हमारे इस तरह से 4 कॉर्नर बन के तैयार होते हैं। एक ये लास्ट रो है, फिर मैं इसको जोड़ना बताऊंगी। एक ये कॉर्नर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया, ये चौथा हो गया, पूरे हमारे 4th रो बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ से हम इसको 3, अभी मैं इसको जोड़ना बताऊंगी, बना लेती हूँ एक रो और। अभी मैं इसको एक कॉर्नर से यहाँ से सीलना शुरू करूँगी, इस तरह से ऐसे। एक इधर की चैन लेंगे, फिर हम दूसरी साइड चैन को फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर से हम अलग से ये चैन लेंगे, फिर इधर वाले लेंगे, फिर हम इसको ज्वाइन करते हुए दोनों साइड से इस तरह से करते हुए हम पूरे को सिल लेते हैं। ये इस तरह बहुत आसानी से सिल के तैयार हो जाएगा। फिर हम बताते हैं क्या करेंगे। ने इतना बता दिया है, अभी तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट करने की, सेम ही सिलना है। मैं सिल कर फिर दिखाती हूँ। मैंने इसको अभी चारों तरफ से जॉइंट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे एक 3 की चैन बनाएंगे, 1 और 2, यहीं से ही हम हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाकर 2 रो बनाएंगे इसके ऊपर, इस तरह से 1 2, इस तरह से ये हम पूरी रो डबल क्रोशिया हर एक में बनाएंगे, या 2 रो बनाएंगे इस तरह से। ये मैं बनाकर दिखा देती हूँ, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। मैंने अभी इसमें 2 रो ये डबल डबल क्रोशिया की बना दी है। अभी जो है एक रो हम इस पर सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे, इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया की। दो सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर हम दिखाते हैं इसमें डोरी कैसे बनाएंगे। अभी मैं ये डोरी बना रही हूँ। मेरे पास एक ये फ्लावर की कली रखी हुई थी, इस बार मैंने घंटी नाद बना के मैंने ये एक कली लगा दी है इसके अंदर। अभी हम दूसरी कली
तब ये हम डोरी इसके अंदर डाल देंगे, फिर लगाएंगे। अभी मैं इसमें ये 80 चैन बना के दूसरी कली को भी इसमें लगा के फिर मैं डाल के दिखाती हूँ। अच्छी लग रही है ये कली भी। रेड कलर से डोरी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने रेड कलर बीच में लगाया हुआ है। बनाकर फिर मैं एक बार डालकर फिर दिखाती हूँ। अभी मैं इस डोरी को डाल रही हूँ, दो नीचे दो ऊपर ऐसे दबाते हुए, ये इस तरह से मैं इसको डोरी को डाल रही हूँ। फिर मैं इसको निकाल के यहाँ हुक से यहीं से ही दो दबाकर, दो ऊपर उठाकर, दो दबाकर इस तरह से मैं ये डोरी को डाल रही हूँ। आप चाहो तो ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, लेकिन दो में ही अच्छी लगती है। ये ऐसे में यहाँ से पूरे दो पे ही हो गया है। फिर हम इसको हुक को इसके अंदर डाल के थोड़ा सा नीचे की साइड को करके पूरे को इस तरह से निकाल देंगे। ऐसे डोरी डल गई है। ये मैंने एक कली इसमें लगा दिया है फ्लावर की, एक और दूसरी बना के ये तैयार की हुई है। इसको मैं इसमें भी सेट करके फिर दिखाती हूँ। अभी ये एकदम तैयार हो गया है। इसमें मैंने ये डोरी डाल दी है और दो ये फ्लावर की कली थी, ये कली बनाकर इसमें मैंने ये भी डाल दी है। एकदम बन के तैयार हो गई है। काफ़ी अच्छी लग रही है बेल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके भी बताना आपको ये हमारी छोटा सा पाउच कैसा लगा है। बहुत सुंदर सा लग रहा है। अभी हम इसको